नमस्कार, के न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं युवा नेता, युवा समाज सेवी, युवा क्रांतिकारी, जो अपने आप को अलग अलग नामों से अलग अलग जगह बताते रहते हैं कि मैंने क्रांति का कार्य किया है। और तरह तरह की बातें समाज में भी इनके द्वारा लोग कहते हैं। हालांकि ये ट्रक एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं और कुछ ट्रक्स भी ये रन करवाते हैं, ट्रक ऑनर भी हैं ये। अभी जो बड़ी समस्या है इनके साथ वो ये है कि डीजल के रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, 95 रुपये लीटर हो गए, 95 से भी ज़्यादा है। लेकिन इनका जो फेयर है, जो भाड़ा डिसाइड किया गया है, वो पुराने रेट पे ही इनको मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे नेताजी की जब स्थिति खराब हो जाती है तो सोचिए आम जनता के हित में क्या होता होगा। तो नेताजी पहले ये बताएं कि क्या स्थिति है डीजल की कीमतों के बढ़ने के बाद क्या ट्रांसपोर्टर्स ने और कंपनियों ने आपके माल भाड़े में वृद्धि की या पुराने ही माल भाड़े के रेट पे आप काम कर रहे हैं। पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और देश के जितने भी आपके दर्शक हैं और जो हमारे युवा साथी हैं और जो ट्रक से जुड़े हुए व्यापारी लोग हैं, उन सबों को भी नमस्कार। कहना है कि जो देश में जो 95 रुपये प्रति लीटर डीजल हो गई है, इससे जो महंगाई बढ़ गई है, ये हमारे कारण नहीं है, क्योंकि हम ट्रक वालों को वही पुराना रेट लिया जा रहा है जो पिछले एक साल में मिलता था। हमारे पास कुछ ऐसे भी पेपर हैं जो 2019 का बिल्टी हो और 2021 का जो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो बिल्टी है। आज भी हम लोग रांची 800 रुपये में जाते हैं और गुवाहाटी 2200 रुपये में जाते हैं मुजफ्फरपुर से। और तमाम कंपनियों से हमने बहुत पत्राचार के द्वारा डीएम साहब को और पटना सचिवालय, पटना परिवहन विभाग को भी हमने भेजा, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। आरटीओ साहब से भी हम मिले, मुजफ्फरपुर डीटीओ साहब से भी मिले कि रेट की वृद्धि होनी चाहिए। जिस प्रकार देश में पेट्रोल डीजल की जो रेट बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए हमारे व्यवसाय को कंप्लीट डूबने के कगार पे चला गया है। हम सभी लोगों ने तय किया है कि अपनी अपनी गाड़ियों को अपने अपने जिला डीएम साहब के सामने चाबी रख करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आप गाड़ी का चाबी रखें और इसको ईएमआई का व्यवस्था करके इसको चलवाया जाए। क्योंकि ईएमआई जो है हर एक ऑनरों की 70,000, किसी की 80,000, किसी की 50,000, और डीजल इतनी महंगी हो गई है कि 24,000 के भाड़ा में रांची पहुंच भी नहीं पाता है। घर से भी 25,000, 10,000 रुपया लगाया जाता है। उसके बाद कहने का मतलब है कि जो ट्रांसपोर्टर है, ये बीच के जो ट्रांसपोर्टर हैं, यही सब रेट को खा जाते हैं। कंपनी से भी हमने कुछ बात की तो उन्होंने बोला हमारा ये कंपनी का रेट है, लेकिन ट्रांसपोर्टर से जब हमने भाड़ा लिया तो 200-300 रुपये कम करके वो देते हैं। अभी हमारा सरकार से, हमारे वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जी से हमारा निवेदन है, पूरे बिहार के तरफ से हम निवेदन करना चाहते हैं कि 5 रुपये प्रति किलोमीटर हर एक फैक्ट्री को कहा जाए कि किलोमीटर देना चाहिए। जितना किलोमीटर चलिए 5 रुपये प्रति किलोमीटर से ही हमारा व्यवसाय को भी बचा सकता। 68% वस्तु हम ट्रक वाले ही ढोते हैं। हमारे पास 8 ट्रक है, कुछ हमारे ऐसे मित्र हैं जिनके पास 10 ट्रक है, 5 ट्रक है, 2 ट्रक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास 25-25 ट्रक है, 50-50 ट्रक है। लेकिन तमाम लोग परेशान हैं। माल वाहक जितने भी गाड़ियाँ हैं सब परेशान हैं, सारे ऑनर परेशान हैं। और नीतीश कुमार जी से यह भी कहना चाहते हैं, 12/5/2021 को आपने गिट्टी और बालू को जो बंद किया, जिसके कारण अभी तक उसमें भी हम लोग यही विनती करना चाहते हैं कि उस पर आप विचार करें और विचार करने के बाद गिट्टी बालू को भी खोलने का काम करें। क्योंकि बिहार में और कुछ है नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। गिट्टी बालू से ही हम लोग वहाँ से झारखंड और बंगाल से लेके आते थे और यहाँ पे उसको बेच कर। गिट्टी बालू जो बातचीत चल रही थी आपकी, गिट्टी बालू की बातचीत अभी नहीं करते हैं क्योंकि बाइफर्केट कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं बातों को। अब नीतीश कुमार जी ने, एनजीटी ने भी 1 जून से बालू के उस पर रोक लगा दी है। नीतीश कुमार जी ने पहले भी लगा के रखा है कि 14 चक्का, 18 चक्का, 22 चक्का गिट्टी नहीं ढुलाई करेगी, लेकिन 10 चक्का, 12 चक्के का जो ट्रक है वो तो ढो ही रहा है। बंद कहाँ हुआ है? नहीं, बंद नहीं हुआ है सर जी, लेकिन अभी क्या है कि जो बंद थोड़ी हुआ। देखिए, बार बार सरकार आप लोगों को मौका देती रही, आपके एसोसिएशन को मौका देती रही कि ओवरलोड ना चलाए, लेकिन आप लोगों ने काफ़ी ओवरलोड चलाया। ओवरलोड चलाने के साथ साथ आपके साथ बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की भी मिली भगत थी जो पासिंग करवाते थे।
हमारे जो ओवरलोड का जो खेल है, हालांकि अभी इस मुद्दे को भी ज़्यादा ना छेड़ें, सीधी सी बात है जी। कि जो आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं, चूँकि लाइन में जब आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं तो रेलवे को जब वो भाड़ा इतने महंगे में देते हैं तो आखिर ट्रक ऑनर्स को अभी या फिर रेलवे का भाड़ा जो है वो साहेबगंज से नारायणपुर यार्ड का 6 रुपया 7 रुपया प्रति किलोमीटर उसको भाड़ा दिया जा रहा है, प्रति किलो के हिसाब से। प्रति किलो के हिसाब से। और हमारा जो भाड़ा है वो मात्र 1 रुपया 47 पैसा है। रांची का भाड़ा हो 800 रुपये का, गुवाहाटी 2200 रुपये का, 1400 रुपये में हम लोग इधर आपको सरायकेला वगैरह जाते हैं। जमशेदपुर का 900 रुपये भाड़ा है, जो हमारे मुजफ्फरपुर के ट्रांसपोर्ट। कैसे चलाते हैं आप लोग? आपके अपने घर से पैसा लग जाता होगा? जी, EMI वगैरह कैसे बढ़ते हैं आप लोग? EMI वगैरह सब लोगों का बाउंस हो रहा है, काफ़ी लोगों का बाउंस हो रहा है, लोग रीस्ट्रक्चर करा रहे हैं, लोन पे भी लोन ले रहे हैं और किसी तरीके से ट्रक। तो ये ट्रांसपोर्टर और जो कंपनी के ऑनर्स हैं उनसे आप लोगों की एसोसिएशन की बात नहीं होती या फिर क्या कर रहे हैं आप लोग? ट्रांसपोर्टरों से बात हो रही है, कंपनियों से बात हो रही है, लेकिन कंपनी बीच के बिचौलिए जो ट्रांसपोर्टर है उनसे परेशान है और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए सरकार द्वारा, DM साहब द्वारा, RTO द्वारा, कि एक रेट तय किया जाए। जैसे टेम्पू का भी रेट तय किया जाता है, बस का रेट तय किया जाता है, उसी प्रकार हमारे ट्रक का भी रेट हमारे सरकार, हमारे साहब, हमारे जो अधिकारी हैं उनको कर देना चाहिए। कुल मिला के आप ये चाह रहे हैं कि सरकार के द्वारा एक तय राशि की जाए जो भाड़े के रूप में आपको मिले। हमारे हमने पिछले बार भी पत्र के द्वारा सरकार को अवगत कराया था कि आप प्रति किलोमीटर 5 रुपये देने का कष्ट करें। अगर 5 रुपये प्रति किलोमीटर होगा तो गुवाहाटी का रेट 5000 रुपये टन होगा, जो गाड़ी यहाँ से जाएगी और वहाँ से आएगी दूसरे भाड़ा में। और इससे क्या होगा कि हमारा EMI सही ढंग से जा सकता है। हम सरकार को बहुत मदद कर रहे हैं, सरकार को हम 2 लाख रुपए प्रति महीने टैक्स दे रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं, पेपर ले रहे हैं, ऑल इंडिया 2 लाख रुपए प्रति महीने प्रति साल दे रहे हैं। प्रति साल दे रहे हैं, EMI दे रहे हैं, और भी बहुत सारा टैक्सेस है, GST दे रहे हैं। डीजल पे प्रति लीटर 35 रुपये 40 रुपये डीजल दे रहे हैं हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। लेकिन हमारी समस्याओं को सुनने वाले कोई नहीं है। इसके लिए हम बार बार निवेदन करेंगे केंद्र सरकार से भी, बिहार की सरकार से भी, कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। रेट निर्धारण के लिए क्या कहना चाहते हैं? फेयर का निर्धारण जैसे ऑटो वालों का होता है, बस वालों का होता है, तो ट्रक वालों का रेट निर्धारण क्यों नहीं है बढ़े हुए डीजल की कीमतों के अनुसार? रेट निर्धारण करने के लिए हम सरकार से विनती करते हैं कि वो इस पर विचार करें और हमसे बात करें। मैं पूरे चीज़ दस्तावेज के साथ सरकार के साथ बैठ करके उनको पूरे बिहार की जो समस्याएं हैं, जो ट्रक ऑनरों की समस्या है, उनसे मैं बात कर रहा था। मैं बार बार संजय अग्रवाल जी से भी मिला और उनको भी यह चीज़ को बताने का अवगत कराया, और परिवहन सचिव से भी, सीमा त्रिपाठी जी से भी मिले और इस समस्याओं को बताने की बात हमने रखी। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्रांतिकारी जी, क्योंकि हमारी उम्मीद है कि शायद सरकार आपकी बात समझेगी, कंपनियां आपकी बात समझेंगी, ये ट्रांसपोर्टर्स जो बिचौलियों का काम करते हैं शायद उस पर कुछ लगाम लगाई जाएगी। धन्यवाद।